प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और प्रभु के अनुग्रह में, प्रेम में और विश्वास में अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का पाठ नंबर 19 देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। अभी तक प्रभु महान, तेरे अनुग्रह में तूने मुझे और बच्चों को अभी तक संभाला, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। आगे भी प्रभु हालेलुया, एक एक बच्चों के अंदर प्रभु महान तेरे प्रेम बढ़ने के लिए, तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। तेरी आज्ञाओं को समझने के लिए, तेरी बातों को समझने के लिए उनके अंतचक्षु को तू खोल प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 19वें पाठ का नाम है यीशु का प्रकटन और उनकी आज्ञाएं। लेसन नंबर 19, अपीयरेंस ऑफ जीसस एंड हिज कमांडमेंट्स। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 21 का 1 से 24 वचन, मत्ती अध्याय 28 का 16 से 20 वचन और मरकुस अध्याय 16 का 14 से 18 वचन। रीडिंग पोर्शन John chapter 21 verse 1 to 24, Matthew chapter 28 verse from 16 to 20, Mark chapter 16 verse 14 to 18। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन मरकुस अध्याय 16 का 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेमोरी वर्स, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 and 16। He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be कंडेम्ड। हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली और वह तीसरे दिन फिर से अपने महिमामय शरीर में वह पुनरुत्थित हो गया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह मरियम मगदलिनी, इमाउस के मार्ग में 2 चेलों को, अन्य चेलों को और थोमा को प्रकट हुआ। उसने अपने आप को इन सब के सामने प्रकट किया। जब उन्होंने पहली बार यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन यीशु मसीह ने जब उनसे बात की, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और उनसे बात की, और इस प्रकार यीशु मसीह ने उनका विश्वास बढ़ाया। यह सारी बातें हमने हमारे पिछले पाठ में देखी। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों के सामने 2 बार प्रकट हुए। उन्होंने मरकुस की ऊपरी कोठरी में अपने आप को वहाँ पर प्रकट किया। इसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को फिर से तिब्रियास झील के किनारे में वहाँ पर तीसरी बार अपने आप को चेलों के सामने प्रकट किया। तो वह बातें आज हम देखने वाले हैं बच्चों। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद लगभग 2 सप्ताह बीत चुके थे और वहाँ पे पतरस, याकूब, यूहन्ना, नतनएल और थोमा और यीशु के और अन्य 2 चेले, लगभग 7 लोग वहाँ पर तिब्रियास झील के पास आ गए। और वहाँ पर शिमोन पतरस ने उन सभी चेलों से कहा कि मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। फिर उन्होंने यह बात सुनकर पतरस से कहा कि हम भी तेरे साथ आते हैं। तो बच्चों, ये सभी 7 चेले जो है वे अपनी नाव और जाल लेकर वे मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो बच्चों, शायद उन्होंने यह इसलिए किया होगा कि उन्हें लगा होगा कि अब यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चला गया। तो इसीलिए बच्चों, उन्होंने फिर से अपने पुराने व्यवसाय में पुराने व्यवसाय के लिए, मछली पकड़ने के लिए वो फिर से वहाँ पर चले गए। तो बच्चों, उन्होंने अपनी नाव और अपनी जाल को लिया और लगभग शाम को वे वहाँ से निकले और उन्होंने वहाँ पर शाम से मछली पकड़ने का प्रयास किया और पूरी रात तक बच्चों वे
मछली पकड़ते रहे, लेकिन उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। पूरी रात गुजर जाने के बाद जब भोर हुई तो वे किनारे पर आ गए। जब वे किनारे के पास आ ही रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को किनारे के पास रुके हुए देखा, लेकिन उन्होंने यह नहीं पहचाना कि वह यीशु मसीह ही है। तब यीशु मसीह ने उनसे बात की और उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? तब उनमें से एक जन ने कहा कि नहीं है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नाव के दाहिनी ओर में अपना जाल डालो तो तुम मछलियाँ पाओगे। तब बच्चों उन्होंने उस प्रकार ही किया। उन्होंने अपना जाल लिया और नाव की दाहिनी ओर उन्होंने गहराई में वहाँ पर जाल डाला। तब वह जाल बड़ी बड़ी मछलियों से भर गया और वह इतना भर गया कि वह उसे खींच न सके। तो लगभग बच्चों 153 मछलियाँ 153 फिशेस उस जाल में अड़क गई बच्चों, और उस जाल को वे खींचने लगे। उन चेलों में से एक जन जिसे यीशु मसीह प्रेम करते थे, उसने पतरस से कहा कि यह तो प्रभु यीशु मसीह है। तब पतरस ने तुरंत अपने बाहरी वस्त्र पहन लिए और वह नाव से पानी में कूद गया और यीशु के पास आने लगा। फिर दूसरे चेले ने वहाँ पर उस जाल को खींचा। जाल मछलियों से भरने के कारण वह बहुत ही भारी हो गया था और किनारे से लगभग 100 गज की दूरी पर थे। इसीलिए बच्चों वहाँ से शिमोन पतरस नाव से कूद गया। तब दूसरे चेले नाव पर चढ़ गए और उस जाल को, जो मछलियों से भरा हुआ था, वह जाल वो किनारे की ओर खींचने लगे। नाव किनारे से लगभग 100 गज की दूरी पर ही था, इसलिए वह उस जाल को खींचते हुए ही वहाँ पर ले आए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यीशु खड़ा है और यह 7 चेले जो मछलियों से भरा हुआ जो जाल है उसे खींचने लगे। यह जाल मछलियों से इतना भरा हुआ था, लेकिन फिर भी खींचने के बाद भी वह जाल फटा नहीं। तो इस प्रकार बच्चों उन्हें बहुत सी मछलियाँ वहाँ पर यीशु के कहने के ऊपर से उनको बहुत सी मछलियाँ वहाँ पर मिल गई। जब वे किनारे पर उतरे, वहाँ पर उन्होंने कोयले की आग पर रखी हुई रोटियाँ और मछलियाँ देखी। फिर यीशु मसीह ने वहाँ पर उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि वो रोटियाँ और मछलियाँ ले आओ। तो यीशु मसीह ने उसको आशीष देकर वहाँ पर उनको आपस में वहाँ पर रोटी और मछली दी। उन्होंने साथ में वहाँ पर भोजन किया। चेलों ने यीशु मसीह को देखकर वे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनके अंदर अविश्वास भी आने लगा, लेकिन किसी ने यह साहस नहीं किया कि उससे पूछे कि वह कौन है, क्योंकि वह जानते थे कि वह प्रभु यीशु ही है। तो बच्चों उन्होंने सब ने वहाँ पर भोजन किया और आनंद के साथ वहाँ पर एक दूसरे से वहाँ पर बातें करने लगे। भोजन करने के बाद यीशु मसीह यूहन्ना पतरस से बातें करने लगे और उससे कहने लगे, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? तब यूहन्ना पतरस यीशु मसीह से कहने लगा, हाँ प्रभु, तू तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु मसीह यूहन्ना पतरस से कहने लगे, मेरे मेमनों को तू चरा। फिर बच्चों फिर एक बार वहाँ पे यीशु मसीह पतरस से पूछने लगे, उससे कहने लगे कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब शिमोन पतरस कहने लगा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु मसीह फिर से यूहन्ना से कहने लगे कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर से यीशु मसीह पतरस से कहने लगे, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो बच्चों वहाँ पर शिमोन पतरस उदास हो गया और वह यीशु मसीह को कहने लगा, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तू तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो बच्चों यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा।
तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरी बार यीशु मसीह यहाँ पर चेलों के सामने प्रकट हुए और वह यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर शिमोन पतरस से बात कर रहे हैं और उसके सामने इसलिए प्रकट हुए कि अन्य चेलों का और शिमोन पतरस का विश्वास बढ़ा सके और वह देख सके कि किस प्रकार शिमोन पतरस उससे प्रेम करता है और वह चाहते थे कि शिमोन पतरस जो है उसका प्रेम को वे मजबूत करना चाहते थे और उसे वहाँ पर प्रेरित की सेवकाई वहाँ पर उसे प्रदान करना चाहते थे। तो बच्चों इसीलिए वहाँ पर तीसरी बार यीशु मसीह अपने चेलों के सामने और यूहन्ना के सामने वहाँ पर प्रकट हुए। यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार 11 चेले एक पहाड़ पर जिसका नाम जैतून था, उस जैतून पहाड़ के वहाँ इकट्ठे हो गए। तब वहाँ पर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आने के बाद उन्होंने सब ने उसे झुककर प्रणाम किया और उसकी आराधना करने लगे। उनमें से कुछ जन वहाँ पर संदेह करने लगे, लेकिन फिर बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह सामने आकर उन चेलों से कहने लगे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा जो सुसमाचार है, जो यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहकर मर गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा, यह जो सुसमाचार है, यह सुसमाचार सारे लोगों को, सब जातियों के लोगों में सुनाओ और उन्हें मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। मैं इस जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चों इस प्रकार यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी। मरकुस अध्याय 16 का 15 और 16 में हमने देखा, जो हमारा मेमोरी वर्स भी है बच्चों, उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम जाकर सारे जगत के लोगों को यह सुसमाचार सुनाओ कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहकर मर गए थे और वह तीसरे दिन फिर से जी उठे और वह युगान युग सदा जीवित है। तो यह सुसमाचार सारे जगत में सारे जाति को लोगों को सुनाओ और जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसे तुम बपतिस्मा दो, उसे अनंत जीवन मिलेगा और जो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा उसका नाश होगा, वह दंड के योग्य होगा। तो बच्चों यह सुसमाचार की बातें यीशु मसीह ने चेलों को जगत के चारों और सब जातियों में फैलाने की आज्ञा दी और यह भी बताया कि सारे लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप वहाँ पर सिखाओ। बच्चों इस पाठ में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद बार बार अपने चेलों के सामने वे प्रकट हुए। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों का विश्वास बढ़ाने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अविश्वासी नहीं बल्कि हम विश्वासी रहना चाहिए, हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। तो बच्चों प्रथम हम अपने जीवन में यीशु मसीह का जो मृत्यु और वह जो तीसरे दिन जीवित हुए हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम विश्वास रखते हुए हमें दृढ़ विश्वास के साथ हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए और यीशु मसीह से प्रेम करते हुए उन्होंने जो आज्ञाएं बताई है उन आज्ञाओं पर हमें चलना चाहिए। जब बच्चों हम इस प्रकार विश्वास में दृढ़ हो गए तब बच्चों हमें सारे जगत में, हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ, हमारे मित्रों में, हमारे स्कूल में हम यीशु मसीह की गवाही देना चाहिए, उसका सुसमाचार सुनाना चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली और वे फिर से तीसरे दिन जी उठे और वे युगान युग जीवित है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। तो बच्चों यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार है कि वे किसे स्वर्ग दे और किसे नरक की आग में डाले। तो बच्चों जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के अपने जीवन में कबूल करेगा और उस पर विश्वास रखेगा तो बच्चों उसकी आत्मा का नाश न होगा बल्कि वह अनंत जीवन पाएगा। और जो कोई विश्वास नहीं करेगा उसका नाश होगा, वह दोष के योग्य होगा। तो बच्चों यीशु मसीह के पास यह सारा अधिकार है। तो हम जहाँ कहीं रहते हैं बच्चों वहाँ हमें यीशु मसीह के गवाह बनना चाहिए और उसकी गवाही, उसके राज्य का सुसमाचार हमें चारों ओर फैलाना
चाहिए। बच्चों, हम देख सकते हैं कि हमने इस पाठ में देखा कि यीशु मसीह ने 3 बार शिमोन पतरस से पूछा कि हे शिमोन, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो बच्चों, अगर यीशु मसीह आपसे यह सवाल पूछे कि हे बालक, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर तुम बच्चों क्या जवाब दोगे? सबसे पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और बच्चों उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस के मृत्यु के लिए वहाँ पर सौंप दिया। हम पापी रहते हुए यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया, उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया। तो बच्चों ने यीशु मसीह ने अपने आप को न रखते हुए एक निस्वार्थ प्रेम बच्चों यीशु मसीह ने हमसे किया। तो उसी प्रकार बच्चों हम भी उससे प्रेम करना चाहिए और उसके प्रेम में रहते हुए हम उसके प्रति विश्वास में बढ़ते रहे और जो कुछ करें हम उससे प्रेम से बढ़कर प्रेम से भरकर हम उसकी बातों को मानने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानते रहे। हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आने से, कितनी भी रुकावट आने से हम यीशु मसीह से प्रेम करने से रुकना नहीं और यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए नहीं रुकना। तो बच्चों, यीशु मसीह से प्रेम करते हुए और विश्वास में बढ़ते हुए हम यीशु मसीह के गवाह बनना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर के इस्तेमाल से आपको इस प्रकार तुरही बनाना है। तो बच्चों ये देखो, तुरही में हम इस प्रकार जोर से बोलने के लिए, हम सबको सुनाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार बच्चों ये करना है और इसके ऊपर आपको मरकुस अध्याय 16 का 15 वचन लिखना है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो आओ बच्चों, इस पाठ को हम छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु तूने जिस प्रकार प्रभु प्रेम करते हुए अपने आप को क्रूस पर अर्पण किया प्रभु महान, प्रभु तेरे प्रेम से भरकर प्रभु महान एक एक बच्चा प्रभु महान और मैं भी प्रभु महान तेरे राज्य के सुसमाचार की गवाही देने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। हम तेरे गवाह बन जाए प्रभु महान और विश्वास में दृढ़ होकर चारों ओर तेरी राज्य की घोषणा करने वाले तू हमको एक एक को बना प्रभु महान। इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद देती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।